हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी वंस अगेन। आज मैं आपके लिए नई वीडियो फिर लेकर आया हूँ। आई होप कि आप पुरानी वीडियोस को देख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा टू टू। एक बार जरा देख लीजिए बोर्ड पे। देखा आपने? कुछ समझ में आया? शायद नहीं आया, चलो आपको समझा देता हूँ। यूज ऑफ टू टू पहचान बताता हूँ। इसकी पहचान होती है इतना की प्लस सेंटेंस में नहीं भी आता है। इतना की प्लस नहीं भी आता है। इतना के लिए हमने एक स्ट्रक्चर यूज किया था, सो और दैट। इतना की, सो और दैट। पर जब सेंटेंस में नहीं भी आएगा इतना के साथ, तो आपको उसमें टू और टू का यूज करना पड़ेगा। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। पहला वाक्य कॉम्प्लीमेंट का होना चाहिए, यानी ऐसे सेंटेंस जो पहले कॉम्प्लीमेंट का होना चाहिए, प्लस दूसरा क्या है, दूसरा वाक्य कैन या कुड का नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना, पहला कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और दूसरा कैन या कुड का नेगेटिव। नहीं सकता है, नहीं सकता था या नहीं सका, राइट। और तीसरा रूल होगा, दोनों ही वाक्यों में सब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए। ये ध्यान रखना प्लीज। पहला वाक्य कॉम्प्लीमेंट होगा, दूसरा कैन या कुड का नेगेटिव होगा, और तीसरा रूल होगा कि दोनों ही वाक्यों में सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं तो ही हम इसको टू और टू पे बनाएंगे। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, नहीं सेंटेंस में इतना की आ रहा है, तो उसके लिए आप सो और दैट का प्रयोग कर सकते हैं। सो का मीनिंग भी इतना होता है, की के लिए हम दैट यूज कर सकते हैं। तो सो दैट हम सारी सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे इतना, चाहे उसमें की, चाहे उसमें आपका सकता है, नहीं आए, सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो भी हम सो दैट से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको टू और टू पे बनाना है, तो उसके लिए आपको तीनों कंडीशंस ट्रू होना कंपलसरी है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल देखिए टू टू के। वह इतना कंजूस है कि आपको 10 रुपये भी नहीं दे सकता है। वह इतना कंजूस है कि आपको 10 रुपये भी नहीं दे सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती है। फाइन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि भारत पर सीधा आक्रमण नहीं कर सकता है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ वन। वह इतना थका हुआ था, पास में जा सकता है, वह इतना थका हुआ था कि एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता था। अब इन सेंटेंस में देख लीजिए क्या है कि चाय सब्जेक्ट है, नहीं कैन के साथ आ रहा है, नहीं पी जा सकती, और सब्जेक्ट के साथ दोनों सब्जेक्ट मैच भी कर रहे हैं हमारे। तो इसमें देखिए वह इतना कंजूस है, वह कंजूस है कि आपको 10 रुपये भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं है, वह ही सब्जेक्ट है, वह नहीं दे सकता आपको 10 रुपये। तो कंडीशन ट्रू हो रही है। पहला कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे कैन का नेगेटिव है, और दोनों में सब्जेक्ट सेम है। सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि भारत पर सीधा आक्रमण नहीं कर सकता है। कमजोर है कॉम्प्लीमेंट, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, और पाकिस्तान ही हमला नहीं कर सकता, ठीक है, और कैन का नेगेटिव है। फोर्थ एग्जाम्पल। वह इतना थका हुआ था, कॉम्प्लीमेंट हो गया, थका हुआ मीन्स टायर्ड। वह इतना कम थका हुआ था कि एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता था। तो कौन ले सकता था? वह। तो सब्जेक्ट सेम है, कॉम्प्लीमेंट है, और कैन का नेगेटिव है, कुड का नेगेटिव है। ये वह एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आई विल बैक टू यू। आई होप आपने एग्जाम्पल्स देख लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ टू टू का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है, ये ध्यान रखना। सेंटेंस में सकता भी आ रहा था या सकता था आ रहा था और नहीं भी आ रहा था, लेकिन जब हम टू टू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो अपने आप में नेगेटिव बन जाता है, तो हम उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, और ना ही उसमें कैन या कुड का यूज करेंगे। अगर आप नोट का यूज करना चाहते हैं, अगर आपको याद नहीं आता बोलते हुए या लिखते हुए, अगर आप नोट का यूज कर सकते हैं या करना चाहते हैं या कर दिया आपने, तो आप क्या करना पड़ेगा, फिर आपको टू टू का स्ट्रक्चर यूज नहीं करना। फिर आप सिंपल से सो दैट पे बना दें, वो भी करेक्ट होगा 100%। फाइन। तो देखते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो कंडीशन ट्रू है, वह सरकारी कर्मचारी इतना ईमानदार है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। वह सरकारी कर्मचारी इतना ईमानदार है कि वह रिश्वत नहीं ले सकता है। राइट। सब्जेक्ट क्या है? पहला वाक्य कॉम्प्लीमेंट है,
दूसरा वाक्य कैन का नेगेटिव है, नहीं ले सकते हैं, और दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, वह सरकारी कर्मचारी है और वह रिश्वत नहीं ले सकता है, तो सेम ही आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि पहला सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस कैन का नेगेटिव होना चाहिए और दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। फाइन, तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देख लेंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट करके इज अ प्रेजेंट के लिए वाज वर्ब पास्ट यूज करेंगे, फिर आपको टू लिखना है, ये वाला TOO वाला टू, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है, ये वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको टू लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे कैन या कुड यू नहीं लिखा और ना ही मैंने यहाँ पर नॉट लगाया। क्यों लगाया, तो मुझे पता है ये टू अपने आप में नेगेटिव होता है, मैं आपको बता दिया ना, तो अपने आप में ये नेगेटिव होता है, ना तो यहाँ पे नॉट आएगा ना ही यहाँ पे कैन या कुड आएगा। तो सिंपल से बनेगा सब्जेक्ट वह सरकारी कर्मचारी, दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फाइन, फिर है आ रहा है तो इज लगा दिया, हो गया इसमें से, फिर हमको टू लगाना है, टू, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट, फिर टू से कनेक्ट कर दिया और डायरेक्ट वर्ब टेक ब्राइब, रिश्वत में ब्राइब, तो दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब। इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। एक बार देखिए इसको, तो आपने देखा ना किस तरह से बना हुआ है। अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, वो कंडीशन ट्रू थी, एक मैं आपको फॉल्स कंडीशन दिखाया था। वह इतना होशियार है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसमें देखिए क्या नोट करना हमको, पहला वाक्य कॉम्प्लीमेंट है, होशियार है, दूसरा वाक्य कैन का नेगेटिव नहीं आ गया, लेकिन दोनों ही वाक्यों में सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, पहले में वह सब्जेक्ट है, दूसरे में मैं सब्जेक्ट है, तो दो कंडीशंस तो ट्रू हो रही हैं, एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो उसको हम टू पे नहीं बना सकते, उसको हम फिर सो और दैट पे बनाएंगे, फिर हम उसमें नोट भी लगाएंगे और कैन या कुड भी लगा सकते हैं। तो यह वाक्य सो और दैट पे बनेगा, टू पे नहीं बनेगा। मैं आपको बताया ना, मैं आपको सारा नोट पूरे डिटेल में लिखे हुए हैं, मैं समझा भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ साथ साथ आपको, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो कैसे बने से, फिर सिंपल से बनाना कि वह इतना होशियार है, सिंपल, ही इज, इतना को सो इंटेलिजेंट, की के लिए दैट, फिर सेम से अलग से बन जाएगा, आई कैनॉट टेल यू, आई कैनॉट टेल यू, तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट आई कैनॉट टेल यू, क्लियर। फाइन, एक नोट देख ले मैंने लिखा आपके लिए, सो दैट पर सभी दोनों कंडीशंस वाले वाक्य बन सकते हैं। कंडीशन बताइए ना कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कैन का नेगेटिव होना चाहिए और सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, टू बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ये स्ट्रक्चर सो दैट वाला इस पर हर तरह से बना सकते हैं, चाहे उसमें सब्जेक्ट सेम है चाहे सब्जेक्ट सेम नहीं है, चाहे उसमें अफर्मेटिव है चाहे वो नेगेटिव है। जब बोलता हूँ वह इतना कंजूस है कि मैं आपको नहीं बता सकता, सब्जेक्ट हो गया है ना, मैं इतना होशियार हूँ कि मेरे बारे में कोई भी आपको बता सकता है, सब्जेक्ट हो गए, वो कैन का नेगेटिव नहीं हुआ, फिर भी हम उसको सो दैट पे बना सकते हैं। सो दैट पे हम सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दीज एग्जांपल्स और पढ़ लीजिए एक बार इनको। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा टू का स्ट्रक्चर, इसको घर में प्रैक्टिस करना, सेंटेंस बनाना, कोई डाउट हो मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना, मैं आपको नंबर्स दिए हुए हैं, सारे नंबर्स चालू हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ प्लीज़ आपसे प्रैक्टिस जरूर करें। तो आपको बताया लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव। ओके, मैं आपको नई वीडियो से फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।